नमस्कार दोस्तों। जो अब तक नहीं हुआ था वह भी हो गया। आईटीबीपी के कमांडोज ने कानपुर पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंचकर हंगामा कर दिया। वर्दी और हथियारों से लैस करीब 40 से 50 जवानों ने जब अलग अलग जगहों पर पोजीशन लेनी शुरू की तो पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। यह घटना सिर्फ एक विवाद नहीं थी, बल्कि सिस्टम पर लोगों के घटते भरोसे की बड़ी तस्वीर भी दिखाती है। आम जनता का भरोसा पहले ही सरकार और व्यवस्था से उठ चुका था, लेकिन अब सरकारी सिस्टम के भीतर काम करने वाले लोग भी उसी सिस्टम पर सवाल उठाने लगे हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी नाम का एक बड़ा ऑनलाइन आंदोलन तेजी से चर्चा में आ गया है। दावा किया जा रहा है कि इस प्लेटफॉर्म से लाखों युवा जुड़े हैं और यह युवाओं की नाराजगी की आवाज बनता जा रहा है। आंदोलन से जुड़े लोगों का आरोप है कि उनकी वेबसाइट भारत में ब्लॉक कर दी गई और उनके संस्थापक अभिजीत दीपके को धमकियां भी मिल रही हैं। उनका कहना है कि सरकार समस्याओं को हल करने के बजाय सवाल उठाने वालों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। पेपर लीक, बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था को लेकर युवाओं की नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से शिक्षा मंत्री को हटाने के लिए एक ऑनलाइन पिटीशन भी चलाई जा रही थी, जिसे लाखों लोगों ने समर्थन दिया। आरोप लगाया गया कि उसी दौरान वेबसाइट को भारत में बंद कर दिया गया। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे लेकर लगातार बहस जारी है। इस पूरे मामले ने युवाओं और सरकार के बीच बढ़ते अविश्वास को फिर सामने ला दिया है। दूसरी तरफ कानपुर की घटना ने भी लोगों को झकझोर दिया। जानकारी के मुताबिक आईटीबीपी कमांडो विकास सिंह की मां का इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा था। आरोप है कि पेट में संक्रमण की समस्या के दौरान इलाज में लापरवाही हुई और उनकी मां का हाथ काटना पड़ा। इससे नाराज विकास सिंह पहले पुलिस कमिश्नर के पास शिकायत लेकर पहुंचे, लेकिन कार्रवाई में देरी और जांच रिपोर्ट से असंतुष्ट होने के बाद आईटीबीपी के कई जवान पुलिस कमिश्नर बाद में मामले की दोबारा जांच के आदेश दिए गए। यह पूरा मामला सिर्फ एक अस्पताल या एक विभाग तक सीमित नहीं है। लोगों का सवाल यह है कि जब किसी आम इंसान को न्याय पाने के लिए इतना संघर्ष करना, तो सिस्टम पर भरोसा कैसे कायम रहे। यही कारण है कि आज युवाओं के बीच गुस्सा बढ़ता दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर कई लोग इसे देश में बढ़ती जवाबदेही की मांग और व्यवस्था के खिलाफ नाराजगी से जोड़कर देख रहे हैं। इतिहास गवाह है कि जब भी जनता की आवाज को दबाने की कोशिश हुई, विरोध और तेज होकर सामने आया। दुनिया के कई देशों में युवाओं के आंदोलनों ने सत्ता और व्यवस्था को चुनौती दी है। भारत में भी युवा अब शिक्षा और बिटकॉइन जैसे मुद्दों पर खुलकर सवाल पूछ रहे हैं। लोगों का कहना है कि समस्याओं को दबाने के बजाय उन्हें हल करने की जरूरत है। सरकार आलोचना को रोक सकती है, सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर सकती है, लेकिन असली सवालों को हमेशा के लिए खत्म नहीं कर सकती। नीट पेपर लीक जैसे मुद्दों पर लगातार उठते सवाल यही दिखाते हैं कि देश के युवा अब जवाब चाहते हैं। अगर सिस्टम पारदर्शी और जवाबदेह नहीं बनेगा, तो जनता का गुस्सा और बढ़ सकता है। अब सवाल यह है कि क्या सरकार इन मुद्दों पर गंभीर कदम उठाएगी या फिर केवल आवाज उठाने वालों पर कार्रवाई होती रहेगी। यही बहस आज देश भर में चल रही है।